कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। दिस इज़ पीडी विश्वकर्मा और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं सिंथेसिस की बात करने वाले हैं हम लोग। और सिंथेसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 11 एंड 12th क्लास स्टूडेंट्स। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सिंथेसिस। सिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो बच्चों को थोड़ा सा बहुत डाउट में रखता है, बहुत कम समझ में आता है उन्हें। हालांकि इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सिंथेसिस है क्या, सिंथेसिस करते कैसे हैं, क्या होता है सिंपल सेंटेंस, क्या होता है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। और मैं इस वीडियो में कम से कम आप लोगों को सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स की जानकारी तो देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा लंबी बनाना नहीं चाहता। हालांकि ये सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी एडवांस इंग्लिश की लर्निंग रखना चाहते हैं, जो अपनी इंग्लिश लर्निंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सिंथेसिस या इंटर क्लास की कोई भी वीडियो मेरे चैनल पर इस प्रकार की पहली बार डालने वाला हूँ मैं। तो वीडियो बेसिकली मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक करेंगे इसे और कमेंट करके अपना सजेशन देंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा कैसा लगा वीडियो, क्या टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझसे कह सकते हैं कमेंट में, मैं उसे बना दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि सिंथेसिस है क्या। और अगर यूपी बोर्ड में है आप, इस बार आपकी प्रिपरेशन है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। सिंथेसिस है क्या बेसिकली? सिंथेसिस इज नथिंग बट टू कंबाइन टू और मोर देन टू सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंथेसिस सिर्फ एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को, ठीक है, जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस या एक सिंपल सेंटेंस या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। आगे बात समझ में। सिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, सुनिए पूरी बात, सिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, उसके बाद में एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया है कि टू कंबाइन टू और मोर देन टू sentences into one simple, compound और complex sentence is called synthesis। सिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम दो वाक्यों को या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि वो वाक्य होते क्या, बेसिकली कितने प्रकार के वाक्य होते हैं। जैसा कि आप ये देखिए, सेंटेंस जो होगा आपका, ठीक है, वो बेसिकली आपके तीन प्रकार के होते हैं। रचना के बनावट के आधार पर सेंटेंसेस तीन प्रकार के होते हैं। और पहला होता है आपका सिंपल सेंटेंस, ठीक है, दूसरा होता है आपका कंपाउंड सेंटेंस एंड तीसरा आपका होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दीज आर द थ्री काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, आपको यही पढ़ना है अगर आप 11 या 12th में हैं, सिंथेसिस समझना चाहते हैं तो। वो असर्टिव, इंपरेटिव, वो सब भाव के आधार पे होते हैं। ठीक है, और देखते हैं अगला सेंटेंस है जो हमारा, वो सिंपल सेंटेंस है। हम बेसिकली इसे पहले समझेंगे कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है। और सिंपल सेंटेंस को समझने के लिए मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ कि बहुत सिंपल है। सिंपल्स को ही नहीं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये सारी प्रोसेस समझना बहुत ईजी है, बस आप देखते रहिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है कि अ सेंटेंस व्हिच, एक मिनट, अ सेंटेंस व्हिच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो। फाइनाइट वर्ब मतलब उस सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब हो तो फाइनाइट वर्ब होगी। ठीक है, और होगा क्या, अभी मैं फाइनाइट वर्ब की आपको डेफिनेशन भी बताऊंगा। फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं अभी बाद में समझेंगे, पहले सिंपल सेंटेंस समझते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस जैसा कि मैंने बताया आपको कि सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है, यानी कि एक सब्जेक्ट मिल जाए। अर्ली मॉर्निंग में ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि आज बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं। तो एक सब्जेक्ट आप यहाँ पर इजीली देख सकते ही है, उसके बाद में यहाँ पर इज लगा हुआ है, और ये प्लेइंग तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ये दोनों एक ही में होता है। अब यहाँ पर देखो, ये एक सब्जेक्ट है और प्ले एक वर्ब है और फुटबॉल इसका ऑब्जेक्ट है, हमें ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं है। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, आई ये सब्जेक्ट है, प्ले क्या है, इसका वर्ब है, और इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है, इस सेंटेंस में भी एक ही वर्ब है, और ये वर्ब क्या है, फाइनाइट वर्ब है। अब हम समझते हैं कि एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होगा तो क्या होगा, वो होगा आपका सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो हम समझते हैं फाइनाइट वर्ब क्या होता है।
फाइनाइट वर्ब बेसिकली एक प्रकार का गिरगिट जैसा वर्ब होता है। गिरगिट जैसा वर्ब मतलब कि वो वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के जैसा उसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नंबर है, पर्सन है, जेंडर है या टेंस है, वाक्य के टेंस के आधार पर वो अपने आप को बदल लेते हैं। यानी फाइनाइट वर्ब वो होता है जो अपने टेंस के एक फाइनाइट वर्ब वो होता है जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर तथा टेंस के अनुसार चेंज हो जाता है। डिफिनेशन देखिए, अ फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब, अ फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब व्हिच इज यूज्ड, ये देखो यहाँ पर आप जस्ट अ सेकेंड इसे यहाँ कर लेते हैं। A finite verb is a verb which is used according to the number, person, gender and tense of the subject। समझे? जो सब्जेक्ट का हमारा नंबर होगा यानी एक वचन है कि बहुवचन, जेंडर है यानी फेमिनिन है कि मैस्कुलिन है, और आपका नंबर है, ठीक है, उसके अलावा पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है कि फर्स्ट पर्सन है, या फिर आपका सब्जेक्ट का टेंस क्या है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर, इसके अकॉर्डिंग भी हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार जो वर्ब चेंज हो जाते हैं उन्हें हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और जो नहीं चेंज होते हैं हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ आई लाइक टू रीड द नॉवेल, ध्यान से देखिए। दूसरा लिखा हुआ है सी लाइक्स टू रीड द नॉवेल्स, उसके बाद में लिखा हुआ है दे लाइक्ड टू रीड द नॉवेल्स। अब यहाँ पर आप देखिए एक चीज, ठीक है, जो मैं आपको पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ। आप यहाँ पर लाइक देख सकते हैं, आई के साथ में क्या है, और सी के साथ में लाइक्स है, दे के साथ में लाइक्ड है, यानी कि लाइक में कंटिन्यूअसली परिवर्तन हुआ है, चेंजेस हुए हैं। कारण क्या है, यहाँ पर लाइक वर्ब का सब्जेक्ट है आई ऊपर वाले में, ठीक है, यहाँ पर, और सी का जो है यहाँ पर लाइक्स का जो सब्जेक्ट है वो सी है, जो कि अगर आई की बात करें तो आई फर्स्ट पर्सन है, और अगर टेंस की बात करें तो ये ऊपर वाला जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, दूसरा वाला भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। बट प्रॉब्लम क्या है कि ऊपर वाला है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के साथ में हम बी1 का प्रयोग करते हैं, जबकि जो हमारा सी है ये थर्ड पर्सन है और फेमिनिन जेंडर है, इसके साथ में हम फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग करेंगे। और जो अगला है हमारा, ये हमारा दे है, और हमने क्या है कि इसका टेंस ही चेंज कर दिया है, प्रेजेंट से पास्ट में कर दिया, तो इसके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई, यानी कि लाइक हुआ, लाइक्स हुआ और लाइक्ड हुआ। अब लाइक में कंटिन्यूअसली चेंजेस हुए हैं, तो अगर इस वर्ब में चेंजेस हो रहे तो हम इसे फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। बगल में ही आप देख सकते हैं यहाँ पर टू रीड लिखा हुआ है, यहाँ पर भी टू रीड लिखा हुआ है, यहाँ पर भी टू रीड लिखा हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कारण क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार के होते हैं, आपका इन्फिनेटिव होता है, जेरेंड होता है और पार्टिसिपल होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट हम एडवांस इंग्लिश समझेंगे तो उसमें समझेंगे। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि ये जो आपका फाइनाइट वर्ब होता है वो बेसिकली अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर तथा टेंस के अनुसार चेंज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आप समझते हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। कंपाउंड सेंटेंस बेसिकली एक प्रकार का ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें 2 प्रिंसिपल क्लॉज रहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें 2 प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। अब प्रिंसिपल क्लॉज क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज बेसिकली वो होता है जिसका पूरा अर्थ निकलता है और वो किसी पर आश्रित नहीं रहता है, यानी किसी भी अन्य क्लॉज पर डिपेंडेंट नहीं रहता है। क्लॉज क्या है, फ्रेज क्या होता है, ये सब अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें आप ये समझिए कि प्रिंसिपल क्लॉज इज अ क्लॉज व्हिच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर क्लॉजेस, समझे। और कंपाउंड सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस बेसिकली 2, ठीक है, 2 या 2 से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज का ही प्रिंसिपल क्लॉज से मिलकर बना होता है और किसी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि अगर डिफिनेशन देखें तो अ कंपाउंड सेंटेंस हैज 2 प्रिंसिपल क्लॉजेज ज्वाइंड टुगेदर विद अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के माध्यम से 2 प्रिंसिपल क्लॉजेज से जुड़े हुए एक सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कह सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे राम इज पुअर, ठीक है, ही इज ऑनेस्ट, ये 2 अलग अलग प्रिंसिपल क्लॉज के सेंटेंस हैं, ये 2 अलग अलग स्वतंत्र क्लॉज हैं। इन ये ना राम इज पुअर पूरा अर्थ निकल रहा है, ही इज ऑनेस्ट ये भी पूरा अर्थ निकल रहा है, यानी कि ना तो राम इज पुअर वाला क्लॉज है ही इज ऑनेस्ट पर डिपेंडेंट है, ना ही इज ऑनेस्ट वाला जो क्लॉज है वो राम इज पुअर वाले क्लॉज पर डिपेंडेंट है। ये दोनों अपने आप में स्वतंत्र उपवाक्य हैं, प्रिंसिपल क्लॉज हैं, लेकिन ये जुड़े हुए हैं किससे, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, और इस वजह से ये कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं। अगला देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है।
कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ करके क्या बनता है भाई, एक कंपाउंड सेंटेंस बनता है, आप जान चुके हैं अभी तक। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी 4 प्रकार के होते हैं। इसमें बेसिकली आपको पढ़ना रहेगा कुमुलेटिव कंजक्शन। ये जो कुमुलेटिव कंजक्शन है इसे हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे एडवर्सेटिव कंजक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर जो कुमुलेटिव कंजक्शन है इसमें आ जाते हैं आपका एंड आता है, बोथ के साथ एंड आता है, एज वेल एज आता है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो का प्रयोग किया जाता है। जो आपका अगला है एडवर्सेटिव कंजक्शन, उसमें आपका देखने को मिल जाता है बट आता है, येट आता है, स्टिल आता है, ठीक है। उसके अलावा नेवरदलेस आता है, व्हाइल आता है, व्हेनेवर आता है, हाउएवर आता है। अब जो आपके कुमुलेटिव कंजक्शंस होते हैं समान पद को जोड़ते हैं, जैसे राम एंड श्याम, दिल्ली एंड आगरा, इस प्रकार से। लेकिन जो आपका एडवर्सेटिव है ये कैसे जोड़ता है, ये विरोध को दिखाता है, विरोधाभासी होता है। जैसे वह ईमानदार तो है पर गरीब है, समझे, वह गरीब तो है पर ईमानदार है, इस प्रकार से। वह गरीब तो है पर ईमानदार है, इसका मतलब गरीब लोग कम ईमानदार होते हैं लेकिन वह ईमानदार है, ये विरोधाभासी को शो करता है, विरोधाभासी, ठीक है। कंट्रास्ट जिसे कहते हैं कि एडवर्सेटिव कंजक्शन कंट्रास्ट को शो करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर अल्टरनेटिव कंजक्शंस, ये तीसरा है, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का तीसरा पार्ट है अल्टरनेटिव कंजक्शंस। ये विकल्प को शो करते हैं, या तो ये या तो वो, या तो तुम या तो मैं, इस प्रकार से, ना तो तुम ना तो वह। और ये क्या है, इलेटिव कंजक्शन, विकल्प ये नहीं बताते हैं। ये बेसिकली निष्कर्ष को बताता है, कारण और परिणाम को बताता है कि काम क्यों नहीं हुआ, किस लिए। जैसे वह बीमार था इसलिए उसको नहीं आया। तो यहाँ पर सो और देयर फॉर का प्रयोग किया जाता है, हेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें आइदर के साथ आर, नाइदर के साथ नॉर और अदरवाइज और एल्स का प्रयोग किया जाता है। आप इजीली देख सकते हैं अपने डिस्प्ले में। तो अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और उस दो बाकी क्लॉज होंगे वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे। प्रिंसिपल क्लॉज पे आपके डिपेंडेंट होंगे वो सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी कि अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज अ प्रिंसिपल क्लॉज एंड अ सबऑर्डिनेट क्लॉज ज्वाइंड टुगेदर विद अ सबऑर्डिनेट कंजक्शन। यानी कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के माध्यम से जुड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण होता है। देखो अब आपको मैं समझाऊंगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड, मैं अपने एक पुराने मित्र से मिला, हु इज अ डीएसपी नाउ, जो कि अभी क्या है, डीएसपी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कंजक्शन बीच में लगा हुआ है, हु इज अ डीएसपी। ये जो है बेसिकली हु इज एक कंजक्शन है, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का सेंटेंस है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन है, ये हु जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ पर ये रिलेटिव कंजक्शन यानी कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के तौर पे प्रयोग किया गया है। जो कि देखो आई माइट माई ओल्ड फ्रेंड, मैं अपने पुराने मित्र से मिला, जो कि यानी यहाँ पर ये हु जो है बेसिकली ये इस फ्रेंड की विशेषता बता रहा है क्योंकि इसके साथ में लग कर आया है। तो ये जो आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये पार्ट है, हु इज आर डीएसपी नाउ, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि फ्रेंड का ये इसी फ्रेंड, ये जो फ्रेंड रखा है ना नाउन, इस नाउन की विशेषता बता रहे इसके साथ में लग कर आया है, तो ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के लिए हमें नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज को पढ़ना होगा। तो अभी बेसिकली आप समझ गए होंगे कि सिंथेसिस क्या है। सिंथेसिस मतलब होता है कि एक दो सिंपल वाक्यों को जोड़ करके, ठीक है, दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना, या फिर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना, या फिर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का जो प्रक्रिया है वही सिंथेसिस कहलाती है। इस वीडियो में आपने सीखा कि सिंथेसिस क्या होता है, उसके साथ साथ आपने सीखा कि सिंपल सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, फाइनाइट वर्ब आपने समझा और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपने समझा। अब बात करते हैं कि इस चैनल पर आप लोगों को रेगुलर वीडियोस मिलेंगी, तो यस रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ आप लोग क्या कीजिए कि अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनकी इस साल यूपी बोर्ड है और 12th में है। हालांकि ये जो मेरा चैनल है ये इंग्लिश के लिए बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। मैं पूरी प्रिपरेशन करवाने की कोशिश करूंगा 10th और 12th की। तो वीडियो देखें और चैनल से जुड़े रहें। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाया करे कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।